नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये अलजेब्रा बीजगणित का हमारा पार्ट 3 है। ऑलरेडी इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ में आई बटन में दोनों जगह को प्रोवाइड कर दिया। आप जहाँ से भी चाहें देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है आप उनको वॉच कर लीजिए। क्योंकि हमारी जो वीडियो बनती है साथियों, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनती हैं, तो इसलिए आपके लिए हर एक वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि x बराबर k का घन -3k का स्क्वायर और y बराबर 1 -3k हो तो k के किस मूल्य के लिए x बराबर y होगा। और यह पूछा गया था SSC मल्टीटास्किंग 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि x बराबर y किस मूल्य पे होगा, और यहाँ पे आपको x का मान दे दिया गया है और y का मान दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का मान बराबर y का मान लिखेंगे। तो x का मान कितना दिया गया है आपको, x का मान दिया गया है k का घन -3k स्क्वायर बराबर कितना है 1 -3k, कितना है 1 -3k। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 -3k का k का घन -3k की तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा k का घन -3k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है तो जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -3k है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3k। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की बात करें तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k का घन है, फिर k का घन लिख दीजिए आप यहाँ पे k का घन -1 माइनस यहाँ पे इसको पक्षांतरण करके इधर ला दीजिए -1, और यहाँ पे 3k का स्क्वायर है और +3k है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे -3k कर देंगे और ब्रैकेट में क्या कर देंगे k -1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा एक यहाँ से सूत्र बन जाएगा, वो सूत्र बनेगा a - b का घन। तो a - b का घन का फार्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है a का घन -b का घन -3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a का घन -b का घन -3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k -1 का घन बराबर कितना 0। k का मान कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, या आप इनको बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए चंद सेकेंड में कैसे आप बाई ऑप्शन जा करके सॉल्व कर सकते थे। यहाँ आप k का मान अगर मान लीजिए कि 1 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे k का मान अगर आप 1 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 - 3, और y बराबर कितना हो जाएगा 1 - 3, यानी दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों का मान -2 और -2 हो जाएगा। तो दोनों का मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया था। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x के घाते साथियों यदि 2 के घाते x - 1 प्लस 2 के घाते x + 1 बराबर 320 हो तो x का मान कितना होगा। और यह पूछा गया था आपसे SSC मल्टीटास्किंग में 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि 2 के घाते x - 1 प्लस 2 के घाते x + 1 हो। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 के घाते x - 1 प्लस 2 के घाते x + 1। तो 2 के घाते हम क्या करेंगे, 2 के घाते x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए माइनस दिखा रहा है तो माइनस का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे प्लस दिखा रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा 320। अब 320 का हमको इस हिसाब से 2 से खंड करना है कि 2 के पावर लाना है। 320 का अगर हम खंड करें तो देखिए 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 पचे कितना हो जाता है, 64 पचे हो जाता है 64 पचे कितना हो जाता है 320 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कर देंगे 2 के घाते x बराबर 320, और इनको जोड़ करके इनका हम पक्षांतरण करके गुणा कर देंगे। तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4, और 1 जोड़ गया तो 5, यानी 2 के घाते x ब्रैकेट में कितना हो गया 5/2
2 हो गया। कितना हो गया? 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, तो अब हम फिर क्या करेंगे कि अब हम करेंगे 2 के घाते यक्स और 5/2 का पक्षांतर करके उधर हम गुणा कर देंगे। तो 320 गुणित 2/5। ठीक है साथियों, 320 गुणित 2/5। तो अब आप काट दीजिए। 5 64 कितना हो जाता है? 220। यानी कि 2 के पावर यक्स बराबर कितना आ जाता है? 64 दूना 128। ठीक है, तो अब हमें 2 के पावर यक्स है बराबर कितना है? 128 के। तो 2 के पावर लाना है कि 128 का मान 2 के पावर कितना होता है? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना कितना हो जाता है? 128। यानी कि 2 के घाते यक्स बराबर 2 के घाते 7। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? यक्स का मान हो जाएगा 7। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 4011 और बी बराबर 3989 हो तो ए बी का मान कितना होगा? आपको यहाँ पे ए दे दिया गया है और बी दे दिया गया है। ठीक है, ए का मान कितना दिया गया है? 4011। ठीक है, और बी का मान कितना दे दिया गया है? बी का मान दे दिया गया है 3989। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ए बी पूछा जा रहा है। ए बी का मतलब क्या हो गया कि ये गुणित बी पूछा जा रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि 4011 गुणित 3989 का गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा हमें गुणा करने में। तो उसके लिए देखिए एक 60 नियम हम अपना सकते हैं। यहाँ पे 4011 है तो 4011 क्या है साथियों? 4000 प्लस 11 है। क्या है? 4000 प्लस 11। और 3989 है तो ये क्या है साथियों? 4000 माइनस 11 है। 4011 है तो 4000 प्लस 11 है, 3989 है तो 4000 माइनस 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अब फार्मूला आप बनता है हमारे लिए, वो बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, या पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पे अब हम क्या मानेंगे? ए मान लेंगे 4000 को और बी मान लेंगे 11 को। ठीक है, यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हमारा हो जाएगा 4000 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, 4000 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो 4 चौका कितना हो जाता है? 16। और 3 जीरो है तो जब स्क्वायर होगा तो 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है साथियों, 6 जीरो। और माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो आप 121 घटा दीजिए तो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, ये 3 अंक हो गया। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ट्रिपल लाइन उतार देंगे। कितना उतार देंगे आप? आप ट्रिपल लाइन उतार देंगे, 999। इसके बाद 16 की जगह क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 ट्रिपल लाइन 879 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 6x माइनस 5y बराबर 13, 7x प्लस 2y बराबर 23 हो तो 11x प्लस 18y किसके बराबर होगा? यहाँ पे क्या दे रहा है कि 6x माइनस 5y बराबर 13। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। 6x माइनस 5y बराबर कितना है? 13। अब हमारा समीकरण 2 बन जाता है 7x प्लस 2y। 7x प्लस 2y बराबर 23। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या करते हैं? समीकरण 2 में हम किससे गुणा कर देते हैं? 5 से गुणा कर देते हैं। तो जब हम समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस 10y बराबर कितना? 26। और जब समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14x प्लस 10y बराबर कितना? 115। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? अब हम यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x का मान क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। देखिए, ये माइनस 10y है और प्लस 10y है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 5 11 और
ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम 2 को घटा देते हैं, ठीक है, 2 को अगर हम यहाँ से घटा देते हैं समीकरण 2 में, चूँकि हम 5 से सॉरी साथियों, यहाँ समीकरण 2 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 14x नहीं होगा, ये तो 35x हो जाएगा, सॉरी ये 35x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको क्या करेंगे, घटा देंगे या फिर जोड़ देंगे, तो इनको हम जोड़ देते हैं, तो 12x और 35x जोड़े तो कितना हो गया साथियों, 47x, और 115 में से 126 जोड़े तो कितना हो गया 141। कितना हो गया 141। तो x बराबर कितना हो जाता है, x बराबर हो जाता है 3। अब आप 3 का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, या ये समीकरण 3 है इसमें भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो क्षेत्रीय 18 है, 6x - 5y बराबर 13 है समीकरण 1 हमारा। तो x का मान यहाँ पे कितना है, x का मान है हमारा 3। तो 18 जब होगा पक्षांतरण करके हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5y बचेगा बराबर 13 - 18। ठीक है, तो क्या हो गया -5y बराबर कितना आ गया -5। तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, y का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, y का मान हमारा आ गया 1 और x का मान हमारा कितना है 3। अब हम इसको काट करके फिर हम आपको बता देते हैं। x का मान हमारा कितना आया है 3 आया है, और y का मान हमारा कितना आया है 1 आया है। x का मान कितना आया हमारा 3 और y का मान हमारा कितना आया है 1 आया है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 11x + 18y कितना होगा। ठीक है, तो 11x यानी कि 11 में हम 3 का गुणा कर देंगे और प्लस 18 में हम किसका गुणा कर देंगे 1 का, यानी कि 33 + 18। 33 + 18 कितना हो जाता है 51 हो जाता है। कितना हो जाता है 51 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद हो तो 2a - b प्लस सी का मान कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जो पूछा गया था आपसे SSC CGL 2013 में। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे दे रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 3 बराबर कितना दे रहा है। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इनको 2a प्लस 2b प्लस 2c को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b प्लस c का स्क्वायर माइनस 2c प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे कि हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाने के लिए ये 3 को क्या करेंगे 3 खंड में बांट देंगे। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, ये बन गया प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। ठीक है, और प्लस c का स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। तो अब ये क्या हो गया a माइनस a का और दूसरा ब्रैकेट b माइनस 1 का और तीसरा ब्रैकेट c माइनस 1 का। ठीक है, पहला ब्रैकेट कितना हो गया 1 माइनस 1 का, दूसरा ब्रैकेट हो गया प्लस, दूसरा ब्रैकेट हो गया b माइनस 1 का प्लस तीसरा ब्रैकेट हो गया c माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए a माइनस b का प्लस b माइनस a माइनस 1 का, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 1 का, तीसरे ब्रैकेट में c माइनस 1 बराबर 0। तो a का मान कितना आएगा पक्षांतर कर देंगे तो 1, b का मान कितना आएगा b का मान भी आएगा 1 और c का मान कितना आएगा c का मान भी आएगा 1। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 2a माइनस b प्लस c। ठीक है, तो हम इसको काट करके फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 2a माइनस b प्लस c। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो जब 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 ही आएगा, और माइनस b का मान 1 है और प्लस c का मान कितना है 1 है, यानी कि 3 में से अगर हम 1 को घटा देते हैं तो कितना आता है 2 ही आता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और x y बराबर 8 हो और 2x प्लस y का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, और ये पूछा गया था सीजीएल 2013 में। यहाँ पे बोल रहा है कि x और y क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और x y बराबर कितना है, x y बराबर 8 है। तो 8 के अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं तो 8 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो है 2 गुणित्य 4। कितना है 8 का गुणनखंड, सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 2 गुणित्य 4 या 4 गुणित्य 2। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 2x प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम x का मान कितना रख सकते हैं। x का मान हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही रख सकते हैं। 2 का मान रखेंगे तो x बराबर अगर हम 2 का मान लेकर के रखेंगे तो हमारा न्यूनतम आएगा। अगर अधिकतम मान हमें लाना होता तो हम x का मान कितना फाइंड आउट करते, तो x का मान हम यहाँ पे 4 करते, लेकिन हमें यहाँ न्यूनतम मान लाना है, इसलिए हम x का मान क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस y है, और y का मान हम यहाँ पे कितना रख देंगे, y का मान हम यहाँ पे रख देंगे 4। ठीक है, y का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो x का मान 2 है और y का मान कितना है 4, यानी कि 2 दूना के 4 और 4 में 4 जुड़ा तो कितना हो गया साथियों, 4 में 4 जुड़ा तो हो गया 8। कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप हमें इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।